महज 10 से 12 दिनों में ही सीरिया में हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। सीरियाई राष्ट्रपति के हाथ से गद्दी और देश दोनों जा चुका है, जिसके कारण फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्सेस की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। कहा जाए तो सीरिया ही फिलिस्तीन के लिए ऐसा देश था जो प्रो ईरान अरब था। सीरिया से ही हिजबुल्लाह और हमास को मदद पहुंचती थी। कहा जाता है कि ईरान ने सीरिया में कई छोटी बड़ी हथियार फैक्ट्रियां भी बना रखी थी और सीरिया की बशर अल असद सरकार इसकी देखरेख किया करती थी। सीरिया में विद्रोही गुटों से बशर अल असद की रक्षा भले ही ईरान न कर पाया हो, लेकिन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सख्त लहजे में बुधवार को तख्ता पलट की जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका को बता दिया और साथ ही चेतावनी भी दी थी कि परिणाम भुगतने को तैयार रहे। खामेनेई के इस बयान की चर्चा और इजराइल में इसका खौफ साफ तौर पर दिखा। इस बीच रूस ने ईरान का फिर से साथ दिया। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में खामेनेई के बयान का समर्थन करते हुए कहा गया है कि जहां तक इजराइल का सवाल है तो उनका नेतृत्व इस मसले पर अपनी भूमिका के बारे में खुलकर बोलता है, इसे छिपाता नहीं है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि इस तरह की घटनाएं उस देश में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से जनता के असंतोष से जुड़ी है, जबकि उसने जानबूझकर सीरिया में इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं। यानी इस बयान को समझा और सुना जाए तो इससे साफ है कि इजराइल पर भले ही रूस ने खुलकर ना बोला हो, लेकिन अमेरिका पर उसने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि अमेरिका भले ही कह रहा हो कि उसकी कोई गलती इस गृह युद्ध में नहीं है, लेकिन यह सब कुछ रचा हुआ अमेरिका का है। गौरतलब है कि ईरान इजराइल से जंग लड़ रहे हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते ही हथियारों की खेप पहुंचाया करता था। ऐसे में अब समस्या है कि ईरान करेगा तो क्या। इस सवाल को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि हिजबुल्लाह के पास इजराइल से लड़ने के लिए 2 से 3 साल के लिए हथियार अब भी मौजूद है। यानी सीरिया के रास्ते सप्लाई लाइन बंद होने के बावजूद अगले 3 सालों तक हिजबुल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लगातार इजराइल के साथ युद्ध लड़ सकता है। शायद यही कारण है कि बुधवार को अपने संबोधन के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बार बार यह भी बताने की कोशिश की है कि हमारे असली दुश्मन अमेरिका और इजराइल हैं और बाकी अरब मुल्क उनके लिए काम किया करते हैं, फंसाने का काम। खामेनेई के मुताबिक अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट में मजबूत करना चाहता है, तो किसी का मकसद है जमीन कब्जाना। यानी कुल मिलाकर खामेनेई का निशाना इजराइल और अमेरिका पर ही था। रूस के समर्थन वाले बयान से ईरान और अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में इजराइल के लिए मुश्किलें कहा जा रहा है कि बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।